The unemployment has risen 7.8%. टॉप की डिग्री करने के बावजूद भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है और कई दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। सीए हूँ मैं, आराम से कहीं भी खड़ा हूँ, बढ़िया से कमा लूंगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2018 के हिसाब से सिर्फ 47% इंडियन ग्रेजुएट्स एटलीस्ट कोई छोटी मोटी जॉब के लिए एम्प्लॉयबल हैं और 50% ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिट ही नहीं होते, मतलब उनको कोई काम ही नहीं दिया जा सकता। और ना जाने हम कब से सुनते आ रहे हैं सिर्फ 20% बीटेक इंजीनियर्स ही जॉब करने के लिए लायक होते हैं, और ये नंबर्स एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए तो और भी खराब है। 93% एमबीए होल्डर्स अनएम्प्लॉयबल है। इससे भी अगर आपको समस्या की गहराई समझ नहीं आ रही है तो पीएचडी होल्डर्स के सिचुएशन से आप इस अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल गैप का अंदाजा लगा सकते हैं। 2018 में 62 वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस के मैसेंजर के पोस्ट के लिए, जिसपे क्वालिफिकेशन रिक्वायर था क्लास 5th पास, पर 50,000 से ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स, 20,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3,700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया था। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पीएचडी करने के बाद भी इतने भी कैपेबल नहीं हो पाते कि उनको कोई ढंग का जॉब मिल जाए, जिसके लिए उनको ये छोटी मोटी जॉब्स के लिए भागना पड़ता है। पर वही सीए, सीएमए, सीएस जो हमारे ही देश के कोर्सेस हैं, पर इन कोर्सेस में 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जितने भी लोग सीए, सीएमए की डिग्री लेते हैं सबको जॉब मिलती है, और वो भी उन्हीं के फील्ड में। और ये मैं नहीं बता रहा, न्यूज आर्टिकल्स बता रही है। तो ऐसे में सवाल ये आता है, क्या सच में इन कोर्सेज की 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और हैं तो क्यों है, जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, आप इंडिया की कोई भी कोर्सेज को ले लो, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग, एमबीए, पीएचडी होल्डर्स, आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है, सिर्फ टॉप कॉलेजेस को छोड़कर। पर सीए, सीएमए जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज में आपको एटलीस्ट ये कॉम्प्लेन तो सुनने को नहीं मिलेगा कि जॉब नहीं मिल रही। हाँ, लो सैलरी में जॉब ऑफर होती है, पर कोई भी जॉबलेस तो नहीं होता, एटलीस्ट उनके पास जॉब तो होता है। इसके पीछे 3 रीजन जिम्मेदार है, इसीलिए हम पहले ये देखने वाले हैं अदर कोर्सेज में क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनके कोर्सेज को करने के बाद लो एम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम सीए, सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूट क्या अच्छा कर रही है वो देखने वाले हैं, और उससे हमारी बाकी की यूनिवर्सिटीज क्या सीख सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला, इररिलेवेंट करिकुलम। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के मामले में इंडिया 5,000 यूनिवर्सिटीज के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है 2500 यूनिवर्सिटीज के साथ दूसरे नंबर पर। इसके बावजूद इन यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेरेबल है ही नहीं। इसके पीछे रीजन यह है, इंडिया में एक सेंट्रलाइज सिलेबस सिस्टम चलता है, जिसके चलते न जाने कब से ये यूनिवर्सिटीज अपनी सिलेबस को अपग्रेड ही नहीं करती, और इसी रीजन से हमारे यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने करिकुलम को अपग्रेड ही नहीं कर पाती, जिसके चलते स्टूडेंट्स को कॉलेज में एक चीज पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रीज उनको करने कुछ अलग देते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करवाना पड़ता है। तभी ज्यादातर स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। पर इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटीज 90 से 100% प्लेसमेंट की दावा करती है। अब ये जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट के परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी तरह के जॉब को काउंट करती होंगी। मान लो कोई सिविल इंजीनियर है, उसे छोड़ते हैं। मान लो कोई सीए है, उसे अगर सेल्समैन की नौकरी मिले तो क्या उसे भी एम्प्लॉयड माना जाएगा? वो ज्यादा दिन तक उस जॉब में टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज सेल्स पे नहीं है। खैर, सिर्फ डिग्री से जॉब मिलने से तो रहा, मगर आपके पास अगर कोई स्किल है तो री-लेवल आपको वर्ल्ड के टॉप कंपनीज ढूंढ के देगा। सिर्फ आपको एक टेस्ट देना होता है अपने स्किल के बेस पर, और उसी टेस्ट के स्कोर के बेस पर री-लेवल में आपको 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा जॉब ऑफर करवाया जाता है, और सारे टॉप कंपनीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अभी तक री-लेवल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब बांट चुका है। यहाँ पर आपको 11 डिफरेंट कैटेगरी के जॉब अप्लाई करने को मिल जाएंगे, जैसे सेल्स, टेक, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर, इस तरह के। अब री-लेवल से कैसे अप्लाई करना होता है जॉब्स? री-लेवल के वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें एडमिशन फॉर्म फिलअप करना रहता है। उसके बाद आपको एक एकेडमिक काउंसलर अपॉइंट किया जाता है, उससे आप बात करेंगे, आपका क्या प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे, और कुछ ही दिनों में ऑफर लेटर आपके सामने। आर्यन कुमार मौर्य के जानी को ही आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे, ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा था कोडिंग के फील्ड में, बट आज री-लेवल के थ्रू उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का मौका मिला है। तो री-लेवल से 3 इजी स्टेप्स में आप अपना जॉब्स पा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम वीडियो में लौटते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव फीस। आज के डेट में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अपने डिग्री से आपको जॉब करवाने के लायक बनाती हो नहीं बनाती हो, पर स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लैब एक्सपेंडिचर, अच्छी फैसिलिटीज, इनके नाम पर मोटी फीस तो वसूल ही लेते हैं।
पर अपनी डिग्री से जॉब दिला नहीं सकती। गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे IIT, NIT में फीस तो फिर भी ठीक है, 2 से 3 ही लाख होता है, पर प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 10 से 15 लाख ले लेते हैं। कई मेडिकल कॉलेजेस की फीस तो 1 करोड़ तक होती है, कई केस में उससे भी ज्यादा। कॉलेजेस की फीस तक तो ठीक था, पर अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए आज के डेट में इतनी कंपटीशन बढ़ गई है जिससे स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी पड़ रही है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस के फीस के बराबर ही अपना फीस चार्ज करती है। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होता आपको टॉप कॉलेजेस में सीट मिलेगी या नहीं। नेक्स्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट। दोस्तों, इंडिया के कॉलेजेस की परफॉर्मेंस इसलिए भी बेकार रहता है क्योंकि ये कॉलेजेस ना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फोकस करवाती है, ना ही उनका फोकस पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, डिस्कशन में रहता है, बल्कि ये कॉलेजेस सिर्फ एकेडमिक करिकुलम पर ही फोकस करवाती है। इतना ही नहीं, जॉब क्रैक करने के लिए जो स्किल चाहिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कम्युनिकेशन स्किल, उसका भी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है, वो भी स्टूडेंट्स के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। एक सर्वे के अनुसार 40% इंजीनियर्स इंटर्नशिप में एनरोल ही नहीं करवाते, 36% इंजीनियर्स अपना प्रोजेक्ट्स सही ढंग से कंप्लीट ही नहीं करते, जिससे उनको अपने फील्ड का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिलता। अब हम ये देखने वाले हैं CA, CMA, CS इन कोर्सेस में ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए इन कोर्सेस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% रहती है। पहला रीजन है ये कोर्सेस स्किल बेस्ड रहती है। अगर आपको ये लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS इन कोर्सेस में 3 ऑप्शंस रहता है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। जॉब कर सकते हैं, अपना फर्म ओपन कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तभी इनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी कम रहती है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप गलत है। मिंट में छपी आर्टिकल के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा होने के पीछे रीजन उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होना है, जो उनको मिलती है उनकी 3 साल की आर्टिकलशिप के दौरान। अगर आप सिर्फ CA की कोर्स को अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे उनमें भी हमारे इंडिया के दूसरे कोर्सेज की तरह एकेडमिक करिकुलम पर ही बेस्ड होता है, जहाँ पर उनको बुक्स रट के एग्जाम देना होता है। पर CA कोर्स में एक चीज अलग होता है, उनका 3 साल का ट्रेनिंग, जिसमें उनको किसी CA फर्म के अंडर 3 साल काम करना पड़ता है और उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करना पड़ता है 1 साल का। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी तो नहीं है, पर लोग करते हैं, जिसमें उनको किसी PSU या MNC में ट्रेनिंग लेना पड़ता है। वहाँ पर उनको कंपनी में कैसे काम करना होता है वो उनको सिखाया जाता है। अब CS के पास दूसरी स्किल हो या ना हो, पर उनको अपनी फील्ड की नॉलेज पूरी होती है, जैसे टैक्स फाइल कैसे करनी होती है, ऑडिट कैसे करना होता है, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे बनानी होती है, ये उनको एटलीस्ट अच्छे से पता होती है, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना सबके लिए मस्ट होता है। नेक्स्ट, CA, CMA इन कोर्सेज की खास बात ये होती है उनकी सिलेबस हर 4 से 5 साल में चेंज होती रहती है। साथ ही साथ हर साल कुछ ना कुछ एडिशन या डिलीशन होते रहता है, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। इसीलिए कई लोग मजाक मजाक में ये कहते हैं CA, CMA मैगी की तरह होते हैं कंपनीज के लिए। इंटरव्यू लो, काम दो और पहले दिन से ही काम करने के लिए तैयार। अब ये बातें फैसिनेटिंग कर देती है। CA जैसे कोर्सेज में ना ही स्टूडेंट्स को कोई इंस्टीट्यूट से गाइडेंस मिलती है कैसे पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, ना ही इनको प्रोजेक्ट्स दिया जाता है, किसी तरह के क्लासेस नहीं दिया जाता, किसी तरह के असाइनमेंट्स नहीं। फिर भी सारे स्टूडेंट्स खुद से जॉब ढूंढने के लिए कैपेबल होते हैं और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बेसिकली CA कोर्स में एंटर करने के लिए रूट तो इजी रहता है, पर एक स्टूडेंट को तब तक पास नहीं किया जाता जब तक कि उसे सारे कॉन्सेप्ट पता ना हो जाए। जबकि अब BTech, BBA या MBA इन कोर्सेज में ये नहीं सुनेंगे कोई बच्चा फेल हो गया है, सारे ही पास हो जाता है। तो ये तो रही CA कोर्स में क्या अलग है। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। इससे कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को CA, CMA कोर्सेज की तरह आर्टिकलशिप को कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि उनको कंपनी में जाकर काम क्या करना है अच्छे से समझ आए। दूसरा, प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स अगर दिया जा रहा है, उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है उस पर भी फोकस करवाया जाना चाहिए, तो शायद स्टूडेंट्स खुद से ही कैपेबल होंगे जॉब करने के लिए। तीसरा, एकेडमिक सिलेबस से हटकर स्किल बेस्ड कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, नहीं तो स्टूडेंट्स जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हुए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहेंगे। और अब तो गवर्नमेंट जॉब की सीट्स भी कम हो रही है और लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज भी कम हो रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आई है तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, आपको ये पसंद आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं इसी तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियो और बनाने के लिए। धन्यवाद।